बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्क शॉप परचेजिंग के अंदर अगर स्नैप और फेट की कैलकुलेशन के साथ रेट पर केजी निकालना है और फिर अगर फेट डाउन होता है, स्नैप डाउन होता है या बढ़ता है, तो उसके रेट के ऊपर जो असर पड़ता है वो किस हिसाब से पर केजी कम हो जाना चाहिए और ऐड हो जाना बढ़ जाना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन अगर कोई डीलर है या परचेजिंग करते हैं, शॉप है डेयरी मिल्क वगैरह की, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आज की कैलकुलेशन। और अपना कैलकुलेटर खुद बनाकर वो अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिनका इस तरह का बिजनेस है तो उनके साथ भी उसको लाजमी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कैलकुलेशन के साथ। अगर आपको और मजीद उसके अंदर एडिशन करनी है चीज़ें, वो भी आप अपने वर्क के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फेट है, स्नेफ सही है जी, सॉलिड नॉट फेट, और ये आ गया फैट। तो इसको अगर हम रेट मिसाल के तौर पर 60 पर केजी के हिसाब से हमें मिल रहा है। अब इसमें 80% स्नैप स्नैप है और जो है फेट जो है 60% है, तो इसका पर केजी 60 बन रहा है। अब इसी तरह से अगर इसको इंक्रीज करते हैं या और बढ़ाते हैं या कम करते हैं और मजीद, तो पर केजी भी ऑटोमेटिक इसका कम हो जाना चाहिए। अब जैसे करंट आज के रेट के हिसाब से ये फेट और स्नैप में हमें इतने परसेंट केजी पड़ रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन फेट की और स्नैप की हमें क्या पड़ेगी, फिर इसके पर केजी क्या लगेगी, फिर उसके हिसाब से रेट, और फिर उसका टोटल केजी, और फिर उसका टोटल अमाउंट ये निकालना है हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर पहले फेट और स्नैप को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इक्वल पर केजी रेट सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्नैप परसेंट जो दिया हुआ है हमें, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 100। फार्मूला बार में देख लें, ठीक है। पर केजी मल्टीप्लाई परसेंट स्नैप और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। एंटर। 0.48 तकरीबन इसके रेट आए हैं इसके। और यहाँ पर फिर इक्वल करेंगे अगेन पर केजी मल्टीप्लाई फेट और डिवाइड कर देंगे इसको भी 100। इंटर। तो 0.36 समथिंग फेट के आ गई। अब पर केजी के हिसाब से फेट जो है कितना होगा और स्नैप कितना होगा रेट, इसमें जो हमारा टोटल पर केजी अमाउंट आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल। अब इक्वल फेट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो इसके रेट निकाले थे फेट के हमने, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100। तकरीबन 21.6 फेट केजी पड़ा हमें। और स्नेफ सॉलिड नॉन फेट जो होगा वो हमारा, इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी जो वैल्यू निकाली थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो ये हमारा स्नाप जो होगा वो आ गया। अब इसके रेट निकालने के लिए इक्वल फ्लोर फंक्शन लगा लेते हैं हम। फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे स्नैप रेट, और कॉमा यहाँ पर सिग्निफिकेंस कर देंगे 1, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। तो वही रेट आ गए हमारे। और इसके अलावा जो आज आपकी परचेजिंग होगी, मिसाल के तौर पे 10 केजी है, 50 केजी है, जो भी आपने लिया है यहाँ पे टुडे परचेजिंग मिल्क, उसके क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऐड करी केजी, और फिर यहाँ पर आप रेट केजी मल्टीप्लाई कर देंगे रेट, और इंटर। ठीक है जी। तो इतना अमाउंट बन गया हमारा। अब इसको अगर हम कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं या पर केजी के अमाउंट को बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी ये हमारी अमाउंट भी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी डेली के अगर रेट आते हैं तो आपका ये कैलकुलेटर जो होगा वो आपकी यहाँ पे एंट्री करने से आपका अमाउंट बता देगा और पर केजी बता देगा क्या पड़ रहा है आपको। तो अब जैसे स्नाफ की वैल्यू हमने बढ़ा दी, ठीक है जी। इसी कैलकुलेटर के हिसाब से हमारे पास अब जैसे 60 है, मैंने यहाँ पे 80 कर दिया, स्नाफ की वैल्यू जो है बड़ी, और यहाँ पर ये 80 रेट के हिसाब से आ गया। अब मैंने यहाँ अगर मैंने इसको फॉर्मूले में यूज़ नहीं किया तो केजी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेट हमें पता चल जाएंगे करंट रेट के हिसाब से। तो हमारे पास अगर स्नैप बढ़ता है या कम होता है तो केजी भी हमारा कम हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 80 था तो 68 हो गया, ठीक है जी। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पर इसको कम करते हैं, फैट को 50% कर देते हैं, तो रेट हमारे 59 के लगेंगे।
तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट रेट देगा, तो उस हिसाब से आप ये रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्नैप और फेट इंटर करके रेट निकालने हैं तो यहाँ आपकी कैलकुलेशन चलती रहेगी, और जो अगर वो रेट देगा तो आप उसके रेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब अगर ये 95 हो जाता है स्नैप हमारा, ठीक है जी। अब देखें 92 के रेट आ गए, फेट 50% है, इसको भी बढ़ा देते हैं। 60% तो रेट ये आ गए, ठीक है जी। 80, और अगर उनका अमाउंट आप इंटर करते हैं तो फिर पर केजी आपको क्या पड़ रहा है, इसमें 80% वो अमाउंट आपका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने पर केजी फेट और स्नैप इतने का पड़ा है। अगर 60 करेंगे तो 60 के हिसाब से इतने परसेंट ये पड़ रहा है आपको, और उसकी परसेंट वैल्यू चेंज करेंगे तो 60 पे आपको ये पर केजी पड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह से कैलकुलेशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके रेट के हिसाब से जो जितने परसेंट होगा उसकी पर केजी, और फिर अगर अपने स्नैप और फेट रेट लिखकर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके हिसाब से जो रेट आएगा वो भी आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उसकी भी टोटल जो अमाउंट वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और इससे आगे पेमेंट्स वगैरह के रिकॉर्ड्स वगैरह भी रखना है वो भी आप उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, 80 60 जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे उस हिसाब से आपका ये फंक्शन काम करेगा। कुछ देखना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।